अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मैं आपका दीनी भाई शारिब सलाफ़ी एक बार फिर ये उन्वान लेकर के हाजिर हुआ हूँ कि मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, आज का मुसलमान ये कहते नहीं थकता है कि अल्लाह हमारी मदद कब करेगा, अल्लाह यहाँ वहाँ के मुसलमानों की मदद कब करेगा। हर जगह पर मुसलमान मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। हम दुआएं कर रहे हैं मगर हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। आखिर अल्लाह की मदद कब आएगी। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह की मदद तो आने के लिए तैयार है, हम अल्लाह की मदद लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम चाहते ही नहीं हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे। अब आप कहेंगे कैसे? अब देखिए, अल्लाह की मदद को पाने के लिए एक ज़रूरी काम मुसलमानों को करनी पड़ेगी। वो ये कि मुसलमान नेक अमाल को अंजाम दे, मुसलमान नमाज़ों की पाबंदी करे, अल्लाह मदद करेगा। आजकल के मुसलमान नेक अमाल को अंजाम देते हैं? कतई नहीं देते। अभी कुछ दिन पहले रमज़ान गुज़रा है, तो देख लीजिए मुसलमानों की हालत। रमज़ान में खूब नमाज़ पढ़ते थे और अब जो है ईद के बाद मस्जिदों से दूर है, मस्जिदें वीरान हैं। आजकल मुसलमान नमाज़ों से, इबादतों से दूर है। तो भला बतलाइए कि अल्लाह की मदद कब आएगी, कैसे आएगी। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर ये वादा कर रखा है कि मैं चैन और सुकून और आराम, इत्मीनान ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को अता करूँगा जो नेक आमाल अंजाम देंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप उठा लीजिए कुरान मजीद। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन। क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर कि जो भी इंसान ईमान की हालत में हो, चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर वो नेक आमाल को अंजाम देंगे। देखिए, हर जगह अल्लाह ने ईमान ही का जिक्र फरमाया है, मुसलमानों का जिक्र कहीं नहीं। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर ये नहीं कहा कि मैं मुसलमानों की हिफाजत करूँगा और मैं उनकी मदद करूँगा। हर जगह अल्लाह ने यही कहा है कि मैं मोमिन की मदद करूँगा, मैं मोमिनों की हिफाजत करूँगा। हम मोमिन बन जाए, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। हम मोमिन बन जाए, अल्लाह हमें हमारे मुल्क में चैन और सुकून अता करेगा। हम मोमिन बन जाए, अल्लाह हमारी मदद करेगा। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि जो भी इंसान, चाहे मर्द हो या औरत, मोमिन हो, ईमान वाला हो, पक्का मोमिन हो और उसके ईमान में मिलावट नहीं होनी चाहिए, शिर्क और कुफ्र नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि ईमान लाने के बाद नेक अमाल करेगा तो फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन, तो हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे। अल्लाह अकबर। देखिए, पाकीज़ा ज़िंदगी अल्लाह अता करने का वादा कर रहा है। पाकीज़ा ज़िंदगी का मतलब क्या है? चैन और सुकून और आराम, ऐसी ज़िंदगी जिसके अंदर कोई डर और खौफ नहीं होगा, ऐसी ज़िंदगी जिसके अंदर किसी बात का टेंशन नहीं होगा। आज हम मुसलमानों को कितना टेंशन है, कितनी घबराहट है कि पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। हर मुसलमान टेंशन में है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नेक अमाल बजा लाए, अल्लाह हमारी हिफाजत करे।